यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद बदकार है, यजीद सियाकार है। हुसैन कभी भी यजीद से बैत नहीं कर सकता। अपना हाथ हुसैन कभी भी जो है वो यजीद पलीद के हाथ में नहीं दे सकता। बिरादरान इस्लाम, इमाम आली मकाम ने यहां पर यह जवाब दिया और गर्म गुफ्तगू की। गर्म गुफ्तगू करने के बाद इमाम आली मकाम दोनों कुब्बार साहब इकराम के साथ जब वापस लौटे तो मरवान बिन हकम ने इससे कहा, वलीद बिन उकबा से, कहने लगा, वलीद तुमने ये क्या किया? हुसैन को जाने दिया, दोनों साहबियों को जाने दिया। चाहिए तो यह था कि तुम इनकी गर्दनें उड़ा देते और इन्हें तुम यजीद के दरबार में इनकी गर्दनों को पेश कर देते। जो कुछ गुफ्तगू गवर्नर हाउस में हुई सारी गुफ्तगू उनके सामने रखी। फरमाया, सुनो, अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया, यजीद मसनद इख्तिदार पर बैठ गया, हमसे वो बैत लेना चाहता है और चाहता यह है कि हम अपना हाथ उसके हाथ में दे दें। तो खानदान वालों ने कहा, फिर आपने क्या जवाब दिया गवर्नर हाउस में वलीद बिन उकबा को? तो इमाम आली मकाम ने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। फरमाया, अब सुनो, अब हमने तो यह जवाब दे दिया है मगर यजीद जरूर हमारी जान का दुश्मन बनेगा और वो दुश्मनी इस अंदाज में करेगा कि वलीद बिन उकबा को गवर्नरी से माजूल कर देगा और कोई ऐसे शख्स को मदीने शरीफ का गवर्नर बना देगा कि जो इस्लाम का दुश्मन होगा। फिर जानते हो क्या होगा? फिर वो गवर्नर हमसे बैत का मुतालबा करेगा, उसके लश्करी आएंगे, हमारे गुलाम भी आगे बढ़ेंगे, तलवारों से तलवारें टकराएंगी और फिर मेरे आका का मदीना शरीफ खून से रंगीन हो जाएगा। गर्दनें कटेंगी, बाजू कटेंगे, जिस्म कटेंगे, मेरे आका का मदीना शरीफ खून से रंगीन हो जाएगा। तो बैत अथार के लोगों ने कहा कि हुजूर फिर आप क्या चाहते हैं? फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मैं मदीने शरीफ से हिजरत कर जाऊं। बुजुर्गों ने कहा, लोगों ने कहा कि हुजूर आप कहां हिजरत करेंगे? फरमाया, मैं मक्के शरीफ चला जाता हूं, इस बहाने मदीना शरीफ खून से रंगीन होने से बच जाएगा, मेरे आका का प्यारा शहर जो है वो खून के रंगीन होने से बच जाएगा। चुनाचे अकाबिर मौरिखीन लिखते हैं कि इमाम आली मकाम की इस तजवीज को जो है सारे लोगों ने पसंद किया और उसके बाद इमाम आली मकाम से सबने कहा कि जी ठीक है, आप यहां से जो है हिजरत कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल यह है कि यजीद इमाम आली मकाम से बैत क्यों लेना चाहता था? तो याद रखिएगा इस बात को कि यजीद यह जानता था कि दुनिया भर के सारे मुसलमानों की गर्दनें हुसैन के हाथ में, अगर हुसैन ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो फिर ये सारे मुसलमानों की गर्दनें मेरे हाथ में आ जाएंगी और कहीं से भी जो है वो बगावत पनपने नहीं पाएगी। मगर वो नहीं जानता था ये रसूल का खून है, ये सब कुछ दे सकते हैं मगर बातिल के हाथ में कभी भी जो है वो हाथ नहीं दे सकते। और याद रखिएगा, इमाम आली मकाम ये सारे मामला जानते थे, फासिक है, फाजिर है। अगर बिलफर्ज इमाम आली मकाम यजीद की बैत कर लेते तो क्या होता? यजीद हीरे जवाहरात देता, सोना चांदी देता, दुनिया के सारे खजाने जो है इमाम आली मकाम के कदमों में रख देता, मगर फिर इस्लाम पर एक ऐसा दाग लग जाता जो कयामत तक नहीं मिट सकता। इस्लाम का सारा निजाम दरम बरम हो जाता और इमाम आली मकाम की बैत यजीद के फिस्क पर, यजीद के गुनाहों पर महरे सबत मोहर जो है वो सबत कर देते। और आज बाद में आने वाले सारे लोग ये कहते कि फिर हुसैन ने यजीद की बैत क्यों थी जब वो फासिक था? हुसैन ने यजीद की बैत क्यों थी जब वो गुनाहगार था? हुसैन ने यजीद की बैत क्यों थी जब वो शराब पीता था? हुसैन ने यजीद की बैत क्यों थी जब वो कुत्तों से लड़ाई करा करता था? तो फिर इस्लाम का ये सारा निजाम दरम बरम हो जाता और इस्लाम के ऊपर ऐसा दाग लग जाता जो मिटाए भी नहीं मिट सकता था। इमाम आली मकाम ये सारी बातें जानते थे, इसलिए इमाम आली मकाम ने वहां पर अपने नजरिए को वाजे कर दिया कि हम लोग सब कुछ दे सकते हैं मगर यजीद के हाथ में जो है हम हाथ नहीं दे सकते। बिरादरान इस्लाम, फिर इमाम आली मकाम ने जब अपने खानदान वालों की खिदमत में उनके सामने यह मारूजा रखा कि मैं यहां से हिजरत करना चाहता हूं, तो आपके एक रिश्ते के भाई थे मोहम्मद बिन हनफिया। उन्होंने कहा, ऐ शहजादे रसूल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अहले बैत हैं, हम कभी भी फासिक की अतात नहीं कर सकते, फाजिर की अतात नहीं कर सकते, आप मदीने से मक्के शरीफ हिजरत कर जाइए। दोस्तों खुद सोचो, आज हम सब तड़पते हैं मदीने जाने के लिए, आज हम सब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं मदीने जाने के लिए, और जो खुद मदीने में पैदा हुए हों आज कैसा वक्त उन पर आन पड़ा
कि वो मदीना छोड़ने वाले हैं। और मदीना कौन सा मदीना कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह का नबी उसी जगह पर इंतकाल करता है जो जगह उसको सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। हुजूर को जब ये जगह इतनी पसंद है तो मेरे हुसैन को ये जगह कितनी पसंद होगी। और उसके बाद ये इमाम आली मकाम पर अजीब व गरीब वाकयात तारीख एक नया रुख इख्तियार करती है कि इमाम आली मकाम को मदीना छोड़ना है। अब आइए, इमाम आली मकाम ये फैसला करते हैं कि मैं रात के वक्त यहां से हिजरत कर जाऊंगा। बकी में आते हैं, रात भर जाग करके ये आपकी गुजरती है। बकी में आके ज़ारो कतार रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो अर्ज़ो मारूज करते हैं। उसके बाद बकी से होते हैं, अपनी वालदा मोहतरमा की मजार शरीफा पर जाते हैं और वालदा मोहतरमा की मजार शरीफा पर जो है वो अर्ज़ो मारूज करते हैं। उसके बाद वालदा मोहतरमा की मजार से होते हुए सीधा अपने रसूल के रोजे पर आ जाते हैं और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के रोजे पर आकर रोजे से लिपट जाते हैं। और फिर इमाम आली मकाम इतना रोते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं। ये सारी तारीख के जुमले मैंने जमा किए, याद रखो बड़े ही दर्दनाक ये जुमले हैं। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो खुदा की कसम ये वो जुमले हैं जिस पर मुझ जैसे शख्स गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए हम सैयद लोग हैं। ये सारे वाकयात हमारे घर के वाकयात हैं। जिस वक्त हम ये वाकयात बयान करें तो हमारे के अंदर हिम्मत नहीं रहती है, हमारे अंदर वो चीज नहीं रहती है कि जो होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े अजीब व गरीब वाकयात, ये बड़े दर्दनाक वाकयात हैं। इमाम आली मकाम पहले जन्नतुल बकी में, उसके बाद इमाम आली मकाम अपनी वालदा के मजार मुबारका पर, उसके बाद इमाम आली मकाम अपने नाना के रोजे पर रो रो कर गिड़गिड़ा के कहते हैं, ऐ मुझे गोद में उठाने वाले नाना, ऐ मेरे होठों को चूमने वाले नाना, ऐ मेरी पेशानी को बोसे देने वाले नाना, आज ये कैसा वक्त आ गया है कि आपके शहजादे को आपका शहर छोड़ना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मौरिखीन लिखते हैं कि इमाम आली मकाम रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे तो आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखा? फरिश्तों की जमात है और मदीने वाले मुस्तफा उसमें जलवागर हैं। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं और इमाम आली मकाम कह रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे नाना, मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो, मैं निहायत मजबूर होकर आपके इस शहर से जा रहा हूं। मेरे और आपके दरमियान जाहिरी जुदाई हो रही है, बातिनी तो नहीं हो सकती। ऐ मेरे नाना जान, मैं जा रहा हूं, फासिक और फाजिल लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। और उसके बाद ये एक लंबी गुफ्तगू है जो इमाम आली मकाम जो है यहां पर करते हैं। उसके बाद रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन अन करीब तुम्हें बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है और अल्लाह का करम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। अब इमाम आली मकाम जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं और उनके सामने ये मारूजा रखते हैं। उम्मे सलमा को वो बात याद आ जाती है कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे मट्टी दी थी और मुझसे फरमाया था जब ये खून बन जाए तो समझ जाना मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। वो सारा वाकया उनके सामने है। वालदा ये उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ हुसैन तुम जानते हो, तुम कह रहे हो कि मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं, मगर मेरी निगाह देख रही है कि यह रास्ता तुम्हें करबला में ले जाएगा और बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। इमाम आली मकाम अब निकलते हैं मदीने शरीफ के हिजरत के इरादे से। यहां से निकले, मक्के शरीफ की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मदीने शरीफ के जितने मुसलमान मर्द औरतें बच्चे थे सब रोते हुए इमाम आली मकाम को देखने लग गए। इमाम आली मकाम आगे बढ़े, एक मर्तबा पीछे घूम के इन रोते हुए चेहरों को देखा और एक मर्तबा पीछे घूम के गुंबदे खजरा को देखा। ऐ मेरे नाना जान, अब मैं जा रहा हूं। उसके बाद इमाम आली मकाम जो है वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। 60 हिजरी माह रजब की 27 तारीख थी, इतवार का दिन था, 3 मई थी और 680 सने ईस्वी था। फिर इमाम आली मकाम छठे रोज जुम्मतुल मुबारका में 3 शाबान 9 मई में जो है 680 ईस्वी में मक्के शरीफ पहुंचते हैं।
یزید کو جب یہ خبر ملی کہ امام عالی مقام نے مدینہ شریف چھوڑ دیا اور وہ مکہ شریف آ گئے ہیں، اس نے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، جیسا کہ امام حسین کا خیال تھا، معزول کر دیا۔ اس کی جگہ ابن اشتق کو جو ہے ان کی جگہ پر اس نے گورنر جو ہے وہ وہاں پر سلیکٹ کر دیا۔ اب امام عالی مقام جس وقت مکہ شریف میں پہنچے تو مکہ شریف میں ایک دھوم ہو گئی، ایک رونق لگ گئی، سارے مسلمان امام عالی مقام کے پاس آتے اور روزانہ جوش کے ساتھ اور محبت کے ساتھ امام عالی مقام کے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ شعبان گزر رہا ہے، ماہ رمضان بھی آ جاتا ہے، شوال بھی یہیں پہ گزر جاتا ہے اور حج کا پیارا مہینہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ سارے لوگ امام عالی مقام سے جو ہے بڑی محبت اور پیار اور عشق فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام عالی مقام یہاں پر پہنچتے ہیں تو کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفیوں کو جب پتا چلا کہ امام عالی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ شریف سے ہجرت کر کے وہ مکہ شریف پہنچ چکے ہیں، تو کوفیوں کو جب یہ خبر ملی تو کوفیوں نے سلمان بن سرد کے گھر میں، مورخین فرماتے ہیں کہ سلیمان بن سرد کے گھر میں جو ہے انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور کہا کہ دیکھو اب معاملات یہ ہو گئے ہیں، یزید مسند خلافت پر بیٹھ چکا ہے، مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہے، اور امام عالی مقام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے بیعت نہیں کی، امام عالی مقام نے مدینہ شریف چھوڑ دیا ہے، مکہ شریف وہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے کسی بھی طریقے سے امام عالی مقام کو بلایا جائے۔ چنانچہ خطوط لکھے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن صبح حمدانی، عبداللہ بن دال، قیس بن مسر، امارہ ابن عبداللہ، یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام عالی مقام کو جو ہے وہ خطوط لکھے۔ 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو پہلا خط امام عالی مقام کے پاس پہنچتا ہے اور ٹھیک 2 دن کے بعد 53 خط امام عالی مقام کے پاس پہنچتے ہیں۔ شیعوں کا مشہور مورخ کہ جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے، وہ اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ 12,000 شیعوں نے کوفے سے امام عالی مقام کے نام خطوط لکھے۔ وہ امام عالی مقام کو بلانے والے زیادہ تر یہ شیعی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے ہاتھ پر جو ہے ہم بیعت کریں گے، ہم اپنا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ اب جب خطوط آنا شروع ہو گئے، بعض نے کہا کہ 12,000 خطوط آئے، بعض نے کہا کہ 20,000 خطوط آئے، مختلف روایتیں ہیں۔ امام عالی مقام نے خطوط پڑھے اور پڑھنے کے بعد امام عالی مقام نے ادھر کوفیوں کو لکھا کہ میں نے تمہارے خطوط پڑھے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھے ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتا، میں پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، وہ جس وقت کوفے آئیں گے حالات کا جائزہ لیں گے، حالات اچھے ہوں گے اور وہ مجھے لکھیں گے تو میں ضرور جو ہے تمہارے پاس جو ہے کوفے چلا آؤں گا۔ امام عالی مقام نے انہیں یہ خط لکھ دیا اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے دو شہزادے تھے محمد اور ابراہیم، ان دونوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تو وہ حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو لے کر کے جو ہے اپنے ساتھ رواں دوا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف شخصیت حضور صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سوانح کربلا کے اندر اس پر ایک پورا پیراگراف لکھا ہے کہ امام عالی مقام کو جب پتا تھا کہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، اکابر صحابہ کرام جب آپ کو روک رہے تھے کہ میدان کربلا میں آپ نہیں جائیں، تو آپ نے مسلم ابن عقیل کو کیوں بھیجا اور آپ خود میدان کربلا میں کیوں گئے؟ تو ان سب کا جواب دیتے ہوئے حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، میں انہی کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ سے اسے سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں اگرچہ امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اسی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی۔ وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا یہ تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا باپیاس ملت یزید کی بیعت سے دشکشی کرنا اور امام عالی مقام سے بیعت طلب کرنا یہ امام پر لازم کرتا تھا کہ امام ان کی درخواست کو ضرور قبول کریں۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ جب قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور جو صاحب استحقاق ہو یعنی جو اس کا حقدار ہو اس سے بیعت کی درخواست کرے، اور اگر وہ ان کی بیعت کی درخواست کو قبول نہ کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس قوم کو جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ امام اگر اس وقت
کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوفیوں کے اس سوال کا کیا جواب ہوتا کہ ہم نے تو کتنی کوشش کی، ہم نے تو کتنے خطوط لکھے، امام آئیے آپ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آئیے آپ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یہی نہیں آئے، اسی وجہ سے ہمیں مجبور ہو کر کے جو ہے وہ یزید کی بیعت کرنا جو ہے وہ پڑ گئی۔ فرماتے ہیں یہ سارے معاملات امام عالی مقام کے سامنے تھے، اور جو آپ قتل کیے جائیں گے، وہاں جو شہید کیے جائیں گے، اس کا اندیشہ بھی امام عالی مقام امام حسین کے سامنے تھا، لیکن امام عالی مقام کے لیے وہاں پر جانا ضروری تھا۔ میدان محشر میں اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو بلایا تھا حسین کو، یہ نہیں آئے، ہم نے مجبور ہو کر کے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے یزید کی بیعت کی ہے، تو امام عالی مقام میدان محشر میں کیا جواب دیتے؟ یہ صدر الافاضل نے جو ہے پورا پیراگراف لکھا۔ اب ادھر حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، یہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کوفے پہنچتے ہیں۔ مختار بن عبید کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، یہ مورخین کہتے ہیں مختار بن عبید کے گھر میں قیام کیا، بے شمار لوگ آئے اور ان کے ہاتھ پر مرید ہوتے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، 5000، دوسرے دن 10,000، تیسرے دن 15,000، بڑھتے بڑھتے 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم خوش ہو گئے، سارے ماحول حالات کا جائزہ لیا، سب بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ انہوں نے خوشی خوشی میں حضرت امام عالی مقام کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیے، کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں پر سارے لوگ آپ کے دیوانے ہیں، یہاں پر سارے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہاں پر سارے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، 40,000 لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ یہ خط انہوں نے روانہ کر دیا، اور میں نے آپ سے کہا اس دور کو اور اس دور کو کمپیر مت کیجئے گا، وہ دور الگ تھا اور یہ دور الگ ہے۔ اس دور میں فوراً پیغام پہنچتا ہے، اور اس دور کے اندر 1 مہینہ اور 2 مہینے لگ جاتے تھے پیغام پہنچنے کے لیے۔ یہ خط یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے یہاں کوفے میں کیا منظر ہوتا ہے۔ کوفے کے جو گورنر اس وقت تھے یہ صحابی رسول تھے، ان کا نام نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اور یہ بیعت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک تقریر کی، فرمایا لوگوں اس سے یزید بھڑک اٹھے گا، اور بھڑک اٹھنے کے بعد وہ ظلم و ستم کو ضرور ڈھائے گا، اور پھر تمہارا وہ حال کر دے گا کہ تم لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو یزید کی حمایت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مورخین نے کہا ان کا نام ایک عبداللہ ابن مسلم حضرمی، عبداللہ عمارہ بن عقبہ، عمر بن سعد، یہ وہ لوگ تھے جو یزید کی پارٹی کے لوگ تھے، یزید کی گروہ کے لوگ تھے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ ہمیں کمزور معلوم دیتے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ یزید کے خلاف یہاں پر بیعت ہو رہی ہے اور لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور ان کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی ہے، تو آپ اس میں سخت ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو یہاں پر حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ مسلم ابن عقیل خاندان اہل بیت سے ہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کا خون ہے، میں ان کو کیسے سزا دے سکتا ہوں، میں ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ تو یہاں پر یزیدیوں نے کہا پھر آپ گورنری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ان لوگوں نے سب یزیدیوں نے مل کر کے یزید کو خطوط لکھے، اس طریقے سے معاملات ہو گئے ہیں، اگر تم نے سخت ایکشن نہیں لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب یزید کے سامنے جب یہ خطوط پہنچے تو یزید نے مشورے کے لیے سب کو بلایا، کہا تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بصرہ کا جو حاکم ہے عبداللہ ابن زیاد، اس کو بصرہ کا حاکم ختم کیا جائے اور اس کو کوفے کا حاکم بنا کر کے بھیجا جائے، نعمان بن بشیر کو جو ہے ان کی گورنری کو واپس لے لیا جائے، ان سے گورنری چھین لی جائے، یہ گورنری کو معاذ اللہ صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے۔ اب ابن زیاد بصرہ سے نکلتا ہے، اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر کرتا ہے، اور 500 مسلح افراد کے ساتھ یہ کوفے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ مسلم آ گئے ہیں، خط پہنچ چکا ہے، قد روانہ ہو چکا ہے، تو اب امام عالی مقام جب آئیں گے تو یہ حجازی راستہ جو ہے وہ طے کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے، تو لوگ یہاں پر منتظر تھے کہ امام عالی مقام آئیں اور ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر کے امام عالی مقام کا استقبال کریں۔ ابن زیاد نے یہ جاننے کے لیے کہ حسین سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، اس نے اپنا لباس بدل دیا، اپنا حلیہ بدل دیا، اپنا راستہ بدل دیا، اور حجازی راستہ اس نے اختیار کیا کہ جس سے امام عالی مقام کوفے میں داخل ہونے والے تھے یا آنے والے تھے۔
हिजाजी रास्ते को इख्तियार किया, हिजाजी लिबास को इख्तियार किया, अपने साथ जितने 500 अफराद थे उनको भी हिजाजी लिबास पहनाया और इस रास्ते से वो कूफे में दाखिल होने लगा। चादर उसने अपने मुंह पे ओढ़ी हुई थी। लोग खुश हो गए कि इब्ने अली आ गए, इब्ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। लोगों ने अहलन व सहलन मरहबा कहकर इस्तकबाल किया। ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, हम आपका जो है बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। हमने मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर बैत कर ली है, अब हम आपके हाथ पर भी बैत कर लेंगे। किसी ने उसे पहचान लिया, कहा लोगों ये इब्ने अली नहीं है, ये तो इब्ने मरजाना है, ये तो इब्ने जियाद है। अब लोग इब्ने जियाद का नाम पहले भी जानते थे क्योंकि वो मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था, वो लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा चुका था। चुनाचे सारे लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अब ये खबीस आ गया तो अब लाजमन कूफे में कोई ना कोई फितना जो है वो जरूर पैदा होगा। ये गवर्नर हाउस पहुंचता है, यहां पर नौमान इब्ने बशीर को इसने हुक्मनामा दिखाया, आज से कूफे का गवर्नर मैं हूं। यह गवर्नरी इसने संभाली। संभालने के बाद इसने सुबह होते ही कूफे के जितने बड़े बड़े कबीले के बड़े बड़े सरदार थे सबको बुलाया। फरमाया सुनो, अमीरुल मोमिनीन यजीद मलून का हुक्म यह है कि अब मैं इधर का गवर्नर हूं। अगर तुमने यजीद के खिलाफ कोई बात की, अगर तुमने यजीद के खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की, यजीद के मुखालिफिन के हाथ पर अगर तुमने बैत की, तो याद रखो मैं तुम सबको इबरतनाक सजा दूंगा और तुम्हें बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा। जैसे उसने सरदारों के दरमियान में यह बात कही, सब डर गए, सब सहम गए। अब एकदम तारीख जो है वो अजीब व गरीब रुख इख्तियार करती है और अजीब अंदाज से जो है वो तारीख बदलती है। बरादरान इस्लाम, आइए, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को जब पता चला कि ये मामलात हैं, तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील जो मुख्तार के घर में रुके हुए थे, आपने कहा कि अब लगता यह है कि हालात दूसरा रुख इख्तियार कर लेंगे। आपने मुख्तार के घर को छोड़ा और उरवा बिन हानी या अरवा बिन हानी, ये मुहिब अहले बैत थे, इनके घर में ये आ गए और कहा कि इस तरीके के मामलात हो गए हैं, मुझे तुम्हारा घर सबसे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे घर में रुकूं। चुनाचे हानी ने कहा कि अच्छी बात है, आप हमारे घर में आए, हम मेहमानों की इज्जत करते हैं, मेहमानों की कदर करते हैं, आप मेरे घर में रहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो कुछ भी नहीं होगा, हम आपकी भरपूर तरीके से हिफाजत करेंगे। यह हानी बिन अरवा, मोरिखीन ने कहा कि इनका कबीला बहुत मजबूत था। 4000 मुसल्लह अफराद इनके साथ रहते थे और 8000 ऐसे अफराद थे, जब ये घोड़े पे बैठ के जाते तो 8000 इनके साथ पैदल चला करते थे। इनका एक नाम था, इनका एक रोब और दबदबा था। और ये अब्दुल्ला इब्ने जियाद, ये हानी के बचपन का दोस्त था, इनकी बड़ी इज्जत करता था, इनकी बड़ी कदर मंजिलत करता था। अब हजरत इमाम मुस्लिम हानी के घर में है। अचानक हानी की तबीयत खराब हो गई। इब्ने जियाद को जब पता चला कि हानी की तबीयत खराब हो गई है, तो यह अयादत के लिए आया। तो किसी ने हजरत मुस्लिम से कहा और हानी से कहा, यह मौका बहुत अच्छा है, इब्ने जियाद आपकी अयादत के लिए आएगा, पीछे से हमला कर देना, इसकी गर्दन तन से जुदा कर देना। हजरत मुस्लिम ने जो जवाब दिया उसे देखिए, और इन्होंने जो मुस्लिम के साथ किया उसे देखिए। हजरत मुस्लिम ने कहा, मैंने अपने हुजूर से सुना है कि मेहमानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मेहमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हानी ने भी इस बात की तस्दीक की। एक बार यह मुलाकात करके चला जाता है। दूसरी बार जब यह मिलने के लिए आए अयादत के लिए, तो किसी शख्स ने कहा, हुजूर आप दरवाजे के पीछे खड़े हो जाए, जैसे ये झुकेगा अयादत के लिए तो मैं कहूंगा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ये कोडवर्ड होगा, आप आगे बढ़िएगा, इसका जो है सर तन से जुदा कर दीजिएगा। अब बाकी इब्ने जियाद आता है और जिस वक्त वो झुका अयादत के लिए, हाथ मिलाने के लिए, तो दरवाजे पर खड़े हुए शख्स ने कहा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मगर मुस्लिम इब्ने अकील दरवाजे के पीछे से नहीं आए। जब ये चला गया तो उसने कहा, हुजूर ये आपने क्या कर दिया, ये मौका तो बहुत अच्छा था। फरमाया, मैंने हुजूर से सुना कि मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, मुसलमान किसी को धोखा नहीं देते, मुसलमान की शान और मुसलमान की खूबी जो है वो ये होती है। एक तरफ इनका किरदार देखिए कि ये धोखे से कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ उन मलूनों को देखिए कि उन्होंने हुसैन के साथ और हुसैन के घर वालों के साथ जो है वो क्या क्या मामलात किए। ये तारीख का एक हिस्सा है। बिरादरान इस्लाम, अब इब्ने जियाद के सामने यह सवाल था कि मुस्लिम इब्ने अकील गए कहां, ये अचानक मंजर से कैसे गायब हो गए, ये कहां पर छुप गए, ये कहां पर रूपोश हो गए। अब यहां पर इब्ने जियाद ने पूरा जोर लगाया,
تلاش کیا جائے کسی بھی طریقے سے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں. تلاش کیا گیا، ہزاروں جتن اور جدوجہد کر لی، مگر مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا. اب اس نے اپنی شیطانی دماغ کو استعمال کیا. اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، جو شام کا غالباً رہنے والا تھا. اسے بلایا کہ یہ 3000 درم تم لو، 3000 اشرفیاں تم لو، اور کسی طریقے سے مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے. یہ غلام بھی مارا مارا پھرتا رہا، اسے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلا. ایک دن اس نے سوچا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جاتا ہوں، ضرور کوئی بصرہ کی مسجد میں محب اہل بیت شخص بیٹھا ہوا ہوگا. چنانچہ یہ مسجد میں داخل ہوا تو حضرت مسلم بن اوسجہ، یہ ایک بزرگ تھے، مورخین نے کہا نیک آدمی تھے، نمازی پرہیزگار تھے، ہر وقت جو ہے یہ مسجد ہی میں رہا کرتے تھے. چنانچہ معقل سمجھ گیا ان کی عبادت یہ واقعی، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ حضور سے اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں کہ جس انداز سے یہ عبادت کر رہے ہیں. چنانچہ یہ ان کے پاس آیا اور کہا میں شام سے آیا ہوں، سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفے آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ 3000 اشرفیاں لے کے آیا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے مجھے بتائیے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں. اس خبیث نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی، حضرت مسلم بن اوسجہ اس کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے پتہ بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل جو ہے وہ حامی بن عروہ کے گھر میں ہے. اب یہ معقل آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور میں شام سے آیا اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ 3000 اشرفیاں بطور گفٹ بطور تحفہ دیتا ہوں. چنانچہ دے دیا. مسلم ابن عقیل نے قبول کر لیا. اب یہ روزانہ صبح آتا، اس کا یہ معمول تھا، اور شام کو سارے حالات لے کر کے چلا جاتا. اور ایک دن اس نے ابن زیاد سے کہا کہ تم نے مجھے جو ڈیوٹی لگائی تھی، جو ذمہ داری لگائی تھی، وہ ذمہ داری پر میں پورا اتر گیا ہوں. حضرت مسلم ابن عقیل ام ہانی کے گھر میں، جو تمہارے بچپن کا دوست ہے، اس کے گھر میں چھپے ہوئے. چنانچہ اب ابن زیاد نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جاؤ ہانی کو لے کے آؤ. درباریوں کو یہ معاملہ پتا نہیں تھا. درباریوں نے کہا کہ ہانی تو بیمار ہے، جس حالت میں بھی ہو انہیں لے کر کے آؤ. چنانچہ ہانی بن عروہ آتے ہیں. اب ابن زیاد کے سامنے جب بیٹھے، اس کا تیور بالکل الگ تھا. اس نے کہا ہانی، تم لوگوں نے اپنے موت کو خود دعوت دے دی، یہ تم نے کیا کیا؟ ہانی بن عروہ نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا تم نے یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، ان کو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو، اپنے گھر میں سلاتے ہو، یہ معاملہ تم نے کیا کیا؟ ہانی بن عروہ نے کہا میں نے کس کو پناہ دی؟ کہا تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی. ہانی بن عروہ نے کہا میں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ نہیں دی. ہارن جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے حضرت امام مسلم کو اس کے شر سے. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے پناہ دی ہے. ہانی بن عروہ نے کہا آپ ثبوت پیش کر دیں، تم ثبوت پیش کرو. تو اس نے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا. بولو معقل تم کیا کہتے ہو؟ اب ہانی بن عروہ نے جب معقل کو دیکھا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب ابن زیاد نے کہا کہ پیش کرو مسلم ابن عقیل کو ہمارے پاس. ہانی بن عروہ نے کہا ہم مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو قتل کرنا، مہمانوں کو بگانا، مہمانوں کو گھر سے نکالنا، مہمان نوازی نہ کرنا، یہ ہمارے قبیلے کی رت نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کی شان نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کا طریقہ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں تو بدلہ لے کر کے رہوں. چنانچہ یہاں پر ہانی بن عروہ کے منہ پر اس نے کوئی چیز ماری کہ جس کی وجہ سے خون کا فوارہ آپ کے چہرے سے نکلنے لگا. بہت ظلم و تشدد آپ کو کیا اور آپ کو کمرے میں بند کر دیا گیا. ہانی بن عروہ کے جو قبیلے والے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ ہانی بن عروہ کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، یا قبر یہ گرم ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کے سارے قبیلے نے چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. اب ابن زیاد کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی. ابن زیاد جانتا تھا کہ لازمن جو ہے یہ اب مجھ سے بدلہ لیں گے اور ہانی بن عروہ کو چھڑا کر کے یہ لے جائیں گے. چنانچہ اس نے قاضی شرح کو بلایا، جو فیصلہ کرنے والے تھے انہیں بلایا. کہا دیکھ لو ہانی بن عروہ کو. سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے، آپ آئیے، آپ دیکھ لیجئے. اب جیسی قاضی شرح اندر گئے تو دیکھا انہوں نے کہ ہانی جو ہے وہ لو لہان ہے. تو یہاں پر ابن زیاد نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جا کر کے یہ بتائیے کہ ہانی خیریت سے، یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا. اگر آپ نے یہ خبر نہیں دی تو میں آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کروں گا. اور جب کمرے میں قاضی شرح داخل ہوئے اور جب دیکھا کہ ہانی بن عروہ زخمی ہیں، تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ آپ جائیے، لوگوں سے سچ کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے قبیلے والوں سے کہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا.
काजी शुरे ने कहा कि इसने तो पीछे अपने आदमी लगाए हुए हैं, अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद ऐलान करते हैं कि हानी बिन अरवा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में है, ये बचपन के दोस्त हैं। दोनों में जो है वो गुफ्तगू जारी है। आपके कबीले वाले खाली हाथ वापस लौट गए। उधर मुस्लिम इब्ने अकील को पता चल गया, और जब उन्होंने घर के हालात देखे कि औरतें रो रही हैं, इनके बच्चे रो रहे हैं, तो मुस्लिम इब्ने अकील से रहा नहीं गया। मुस्लिम इब्ने अकील बाहर निकले, अपने सारे जो चाहने वाले थे उनको जमा किया, और आपने भी गवर्नर हाउस का जो है वो घेराव कर दिया। लेकिन इब्ने जियाद ने किसी भी तरीके से इस मामले को भी जो है उनके सामने नहीं आने दिया, और सारे कबाइल के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया और कहा कि तुम छत पे खड़े होकर के मुस्लिम इब्ने अकील के साथ तुम्हारे जितने भी लोग आए हैं इनसे कह दो कि सब वापस चले जाएं। हानी बिन अरवा खैरियत से हैं, अगर ये वापस नहीं गए मैं तुम सबको निशाने इबरत बना दूंगा। चुनांचे ये सारे बड़े बड़े सरदार भी गवर्नर हाउस की छत पे खड़े होते हैं और कहते हैं कबीले वालों ये तुम क्या आ गए। हानी बिन अरवा तो बिल्कुल खैरियत से, और वो गवर्नर हाउस में अब्दुल्ला इब्ने जियाद से बातचीत कर रहे हैं। अब ये सारे कबीले वाले कमजोर पड़ गए। एक वक्त था 40,000 कूफियों ने हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत की थी। आज सिर्फ 500 कूफी हैं। आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, कूफियों ने कहा कि आप नमाज पढ़ाएं। आप नमाज पढ़ने खड़े हुए, जैसे ही सलाम फेर करके पीछे देखा एक भी कूफी मौजूद नहीं था। सोचो लोगों, इमाम आली मकाम को खुतूत लिखकर बुलाने वाले ये कूफी, इमाम आली मकाम को बड़े बड़े वादों से बुलाने वाले, बड़ी बड़ी तसल्लियों से बुलाने वाले, खुतूत लिखने वाले और मुस्लिम इब्ने अकील को बुलाने वाले ये कूफी अजीब लोग थे कि पहले तो 40,000 बैठ करते हैं, उसके बाद पीछे एक भी बाकी नहीं रहता। अल्लाहू अकबर। अब मुस्लिम इब्ने अकील के लिए अजीब व गरीब मंजर है। कूफे की गलियों में घूम रहे हैं, हर दरवाजा मुस्लिम इब्ने अकील के लिए बंद है। हर खिड़की, हर दरवाजा मुस्लिम इब्ने अकील के लिए बंद है। अब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील बढ़ते 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 एक गली से गुजर रहे। गली से गुजरते हैं, देखा कि एक औरत अपना दरवाजा खोले घर के बाहर बैठी है। उस औरत का नाम तोआ था, ता वाव आइन हा, तोआ उस औरत का नाम था। उसके घर पे आए, कहा ए खातून पानी मिल जाएगा? उसने कहा जी हां मिल जाएगा। पहले उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया, पानी तलब किया, वो पानी लेकर के आई। इमाम मुस्लिम ने पानी पिया। जब पानी पी लिया तो उसने कहा अब जाते क्यों नहीं है? तो फरमाया ए दुआ में कहां जाऊं, जिन लोगों ने खुतूत लिख करके हमें बुलाया आज वो सारे लोगों ने दरवाजे हम पर बंद कर दिए। हम जाएं तो कहां जाएं, हम किसके पास जाकर के अपनी बात पेश करें? आज सारे दरवाजे बंद हैं। तुआ ने कहा कि आप कौन हैं? कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूं, इमाम आली मकाम का चचाजाद भाई हूं, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून हूं, मैं अहले बैत में से हूं। तुआ ने जब सुना तो खुश हो गई, कहा अब हमारी मुकद्दर का सितारा लगता है कि चमक उठता है, आप मेरे घर में आइए, मैं आपकी खिदमत करूं। चुनांचे मुस्लिम इब्ने अकील उसके घर में गए, वो खाना वगैरह पका करके लाई। कहा हुजूर खाना खा लीजिए। फरमाए खाना नहीं खाना, वजू का बर्तन ले आओ, हम वजू कर लेते हैं। और फिर वजू किया, जारो कतार रोते रहे। तुआ ने पूछा सुबह उठ करके हुजूर आप रो क्यों रहे थे? फरमाया कि अब हमारा वक्त आखिर आ गया है। मैंने रात सरकार करीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे मुस्लिम इब्ने अकील हमें तुम्हारा इंतजार है, ये सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब हमारा वक्त आखिर आ गया। सुबह भी वो नाश्ता वगैरह लेकर के आई और कहा कि मुस्लिम इब्ने अकील आपने रात में भी कुछ नहीं खाया, अब आप कुछ खा लीजिए। फरमाया नहीं, अब इंशाअल्लाह ताला खाना खाएंगे, अब इंशाअल्लाह ताला कुछ भी खाएंगे तो वो अपनों के साथ ही हम खाएंगे, अब जो कुछ भी होगा वो अपनों के साथ होगा। लगता है ये पानी मुझे नसीब नहीं है, हां हौज़े कौसर का जाम मुस्तफा जरूर अता फरमाएंगे। अब यहां पर हजरत इमाम मुस्लिम ये दर्द भरी गुफ्तगू करते हैं। अब वहां पर इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया जो भी मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करके लाएगा, जो भी वो कहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अभी तक तुआ का बेटा घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक साहब हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और घर में बैठे हुए जारो कतार रो रहे हैं। तो उसने अपनी वालदा से पूछा कि ये कौन साहब है? तो उसकी वालदा ने कहा ये मुस्लिम इब्ने अकील है। ए बेटा देख तो सही, लोगों ने इन्हें खुतूत लिख करके बुलाया, आज सारे लोगों ने अपने दरवाजे इन पर बंद कर दिए। ये हमारा नसीबा चमक उठा है कि ये हमारे घर में आ गए हैं और मैंने इतने अपने घर में रख लिया है। अब इब्ने जियाद का ऐलान इसके कानों में गूंज रहा था।
कि जो कब्र देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह फौरन इब्ने जियाद मलून के दरबार में पहुंच गया और कहा कि जिस शख्स को तुम तलाश कर रहे हो वो तो मेरे घर में छुपा हुआ। लोगों ने कहा तुम्हारा घर कहां है? कहा फलानी जगह पर जो है हमारा घर है। इब्ने जियाद ने मोहम्मद बिन अशज को बुलाया, कहा मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करने तुम जाओ। उसने कहा कितने आदमी देंगे? इब्ने जियाद ने कहा कितने आदमी चाहिए? कहा 70 आदमी मुझे दो। तो इब्ने जियाद कहने लगा एक आदमी को पकड़ने जा रहे हो और 70 आदमी तुम्हें चाहिए? कहा जिसको पकड़ने जा रहा हूं वो कोई सब्जी बेचने वाले का लड़का नहीं है। वो फलाने एक बाजार का नाम लिया कि वो फलाने बाजार में सब्जी बेचने वाले का लड़का नहीं है। उसका ताल्लुक उस कबीले से नहीं है, उसका ताल्लुक रसूल के कबीले से है, उसका ताल्लुक अली के घराने से है। अगर तुम कितने भी भेज दो वो अकेले हम सब पर हावी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मुस्लिम इब्ने अकील घर में बैठे हुए तिलावत कुरान में मसरूफ है। घोड़ों के टापों की आवाज आती है, एकदम बैठ जाते हैं उठ करके। उसके बाद हुआ कहती है हुजूर ये क्या हुआ? फरमाया तेरे नालायक बेटे ने मुखबरी कर दी है कि मैं तेरे घर में छुपा हुआ। उसने कहा हजरत आप घर में रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। फरमाया मुझे डर है कि ये यजीदी तेरे घर को आग लगा देंगे, मैं तो जल जाऊंगा और मेरे साथ तुम भी जल जाओगी। तुआ ने कहा अच्छा ये बात है। फरमाया मैं आगे बढ़ता हूं। मुस्लिम इब्ने अकील अपनी तलवार लेके बाहर आते, पकड़ने 70 आए थे, अकेले मुस्लिम इब्ने अकील ने 41 यजीदियों को जहन्नुम में वासिल कर दिया अकेले। अब ये भागा मोहम्मद बिन अशज दौड़ा हुआ, कहा और दो। उसने कहा तुम 70 लेके गए थे, कहा 70 में से 41 गए, और दो। अब 300 अफराद और दिए गए। इब्ने जियाद ने कहा अगर वो इस तरीके से काबू में ना आए उनको तुम अमान दे देना, धोखा दे देना और कहना कि तुम्हें अमान दी है इब्ने जियाद ने, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। मोहम्मद बिन अशज यहां पे पहुंचता है। ये 41 अफराद से लड़के थक चुके थे। आपने पानी तलब किया तुआ से, तुआ ने आपको पानी दिया। किसी यजीद खबीस ने एक पत्थर उठाकर किसी यजीदी खबीस ने हजरत इमाम मुस्लिम के होंठ पर मारा, होंठ पे लगा, ये होंठ फट गया और खून जो है वो पानी के प्याले में गिरने लग गया। अब फरमाए लगता यह है मैंने तुझसे पहले कहा था ये पानी हमें नहीं मिलेगा, हौज़े कौसर का पानी हमारा इंतजार कर रहा है, वो चश्मा हमारे इंतजार में है, हुजूर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये अजीब व गरीब समा है। इतने में मोहम्मद बिन अशज कहने लगा कि तुम्हें इब्ने जियाद ने जो है वो अमान दे दी है। अब यहां मुस्लिम ने फरमाया कि ये तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम जो कहते हो ना अमान दे दी है, ये धोखे से तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। उसने कहा धोखा नहीं है, हम जिसे अमान दे देते हैं उसको हम अमान दे देते हैं, उसके साथ हम क्यों नहीं करते। हजरत मुस्लिम की तलवार ले ली गई। फरमाई ये पहला धोखा है। उसके बाद मुस्लिम इब्ने अकील को इब्ने जियाद के दरबार में जो है वो पेश किया जाता है। इब्ने जियाद ने कहा ओ मुस्लिम तुमने यहां आकर के फितना पैदा किया। अल्लाह अकबर। ये सच्चे लोग थे, ये किसी भी जगह से डरते नहीं थे। गवर्नर हाउस हो या प्रेसिडेंट हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, ये किसी भी जगह से डरने वाले लोग नहीं थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा कि फितना तेरे बाप यजीद ने पैदा किया, शराब वो पीता है, जिना वो करता है, सारे हराम के काम वो करता है और तू उसको अमीरुल मोमिनीन कहता है। यहां पर ये गुफ्तगू गर्म होती है। इब्ने जियाद ने कहा मैं तुझको ऐसा कत्ल करूंगा कि आज से पहले किसी भी इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल ना किया होगा। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा कि मुझे लगता भी यही है कि तू ही वो जालिम होगा कि जो ऐसा नया तरीका इजाद करेगा कि जो किसी ने भी इजाद ना किया हो। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को गवर्नर हाउस की छत पे ले जाया जाता है, सरे नाज तन से जुदा कर दिया जाता है। पहले सरे नाज को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, उसके बाद आपका जिस्म नाज भी उठा करके ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम इब्ने अकील जब शहीद हुए, इब्ने जियाद को पता चला इनके साथ इनके 2 बेटे भी थे, मोहम्मद और औन। उन दोनों को तलाश किया जाए। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि दोनों को लाओ, तो मेरे पास तो वो दोनों नहीं है, किसी भी तरीके से उन्हें तलाश किया जाए। चुनांचे इसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी तलाश करके लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो दोनों बच्चे अपनी जान बचाते हुए किसी भी रास्ते से होते हुए एक जगह पर छुप जाते हैं। एक खातून जो मुहिब अहले बैत होती है वो उन्हें देख लेती है, उन दोनों को अपने घर में ले जाती है, खाना खिलाने के बाद सुला देती है। उसका शौहर हारिस आता है जो यजीदी ग्रुप में शामिल होता है। हारिस
जब घर में आता है वो रात रोने की आवाज सुनता है। दोनों शहजादे उठते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हमने अपने बाबा जान को देखा है कि बाबा जान हमारा इंतजार कर रहे हैं, लगता यह है कि हमारी भी शहादत का वक्त करीब है। अब यह हारिस इनाम के लालच में दोनों शहजादों के सर को तन से जुदा कर देता है। इनके सर में ये बोरे में रख करके इब्ने जियाद के दरबार में पेश करता है। इब्ने जियाद ने पूछा ये किसके सर है? इसने कहा कि ये आपके दुश्मन के बेटों के सर हैं। इब्ने जियाद ने कहा कि हमने तो तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने के लिए कहा था, तुम इनके सर क्यों लिया? अगर यजीद ने मुझसे यह पूछा कि दोनों को भेजो तो मैं किसको भेजूं? ये तुमने क्या मामला कर दिया? फिर वो पुकारा, है कोई इस दरबार के अंदर मुहिब अहले बैत जो आगे बढ़े और इस हारिस के सर को तन से जुदा कर दे? एक शख्स आगे बढ़ता है और हारिस के सर को भी जो है वो तन से जुदा कर देता है। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये मामला इसके साथ होता है। उधर इमाम आली मकाम की खिदमत में खुतूत पहुंच जाते हैं, हुजूर आप आइए। मुस्लिम इब्ने अकील का कद भी आपको पहुंच जाता है, हुजूर आप आइए। 40,000 लोग मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं, कूफे के हालात बहुत अच्छे हैं, आप यहां पर फौरन तशरीफ ले आइए। अब देखिए हज होने वाला है, ईद उल अज़हा भी जो है वो करीब है। दुनिया भर से सैकड़ों मुसलमान एहराम बांधे हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक की सदा लगाते हुए मक्के शरीफ पहुंचते हैं। इधर इमाम आली मकाम के पास खत पहुंचता है और इमाम आली मकाम इधर से निकलने की तैयारी करते हैं। अब यहां पर सवाल यह है, आप कहेंगे शाह साहब के पहले तो इमाम आली मकाम ने पैदल 25 हज किए, अब तो मक्के शरीफ में है, 8 जिलहज है और हज जो है वो करीब है, आपने मक्का शरीफ क्यों छोड़ा? आप कूफा की तरफ क्यों बढ़े? तो याद रखिएगा सदरुल्लाह फाजिल फरमाते हैं इमाम आली मकाम इस वजह से निकले कि यजीद ने 30 अपने आदमी हाजियों के लिबास में भेजे हुए थे मक्के में कि तुम्हें कहीं भी मौका मिले, सफा व मरवा पे मिले, सही के मुकाम पर मिले, तवाफ में मिले, तुम्हें कहीं भी मौका मिले फौरन इमाम आली मकाम को जो है तुम शहीद कर देना। और इमाम आली मकाम मदीने शरीफ से इसीलिए आए थे कि मदीना शरीफ खून से रंगीन ना हो। इमाम आली मकाम ने अब यह सोचा कि मेरी वजह से जरूर जो है वो मक्का शरीफ खून से रंगीन होगा, इसलिए इमाम आली मकाम यहां से भी हिजरत करके कूफे की तरफ जो है आप रवा दवा होते हैं। बिरादरान इस्लाम, अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है यहां से आगे बढ़ते रहे और फिर इमाम आली मकाम से यहां पर मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात होती है और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हुए हुजूर इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इमाम आली मकाम का यह कारवान आगे बढ़ रहा है। फरसदक शायर से आपकी मुलाकात होती है, उसके बाद इमाम आली मकाम का काफिला और आगे बढ़ता है, एक और साहब से आपकी मुलाकात होती है और वो भी जो है आपके इस कारवान में शामिल हो जाते हैं। अब इमाम आली मकाम का यह सफर फिर जो है करबला की तरफ और वादी नैनवा की तरफ जो है वो रवा दवा है। बिरादरान इस्लाम, इमाम आली मकाम बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ रास्तों से होते होते अब इमाम आली मकाम की सवारी है कि करबला के करीब पहुंचने वाली है। यहां पर मैं आपकी खिदमत में जो मौरिखीन ने एक नक्शा लिखा है, जो बयान किया है वो मैं आपको बता दूं। मक्का मुअज़्ज़मा से बुस्तान इब्ने आमिर आता है, उसके बाद सफा आता है, जात इराक आता है, बतन रूमा आता है, बाजु उयून आता है, खुजैमा आता है, जिरदा आता है, सालबा आता है, जिबाला आता है, बतन उदबा आता है, शराफ आता है, सरात आता है, कादसी आता है, मुगीसा आता है, गरीबुल हिजानात आता है, बैदा आता है और जिरहम आता है और उसके बाद वादी नैनवा आती है। यह पूरी एक पट्टी है कि जिससे हजरत इमाम आली मकाम गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ साथी जो है आपके इस कारवान में शरीक होते हैं और उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मुकाम पर पहुंचते हैं। अपने गुलाम हजरत खैस बिन मुसहर के साथ आप पैगाम भेजते हैं मुस्लिम इब्ने अकील के नाम। अभी इमाम आली मकाम को यह इत्तला नहीं है कि मुस्लिम इब्ने अकील को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है और इनके दोनों शहजादों को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। यह खैस हजरत इमाम आली मकाम का पैगाम लेकर के हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की तरफ रवा दवा होते हैं। रास्ते में यजीदियों ने अपनी फौज के बेशुमार अफराद की ड्यूटी लगाई थी कि कोई भी शख्स जो है वो कूफे में दाखिल ना होने पाए। यहां पर ये पहुंचते हैं,
यजीदी इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद यजीदी इन्हें इब्न जियाद के पास भेज देते हैं। इब्न जियाद कहने लगा, ऐ खैस, मेरे गवर्नर हाउस पे खड़े हो जाओ और इमाम आली मकाम की बुराई बयान करो। हजरत खैस गवर्नर हाउस पे खड़े होते हैं, अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं और उसके बाद अलल ऐलान कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, इस धरती पर अगर इस वक्त कोई सबसे नेक जात है तो वह हुसैन की जात है। इस धरती पर अगर कोई नेक है, कोई पारसा है, कोई सबसे ज्यादा मुत्तकी है तो वह हुसैन इब्ने अली है। और हुसैन इब्ने अली ने मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा है और उनके हाथ पे 40,000 लोगों ने बैत कर ली है, मगर अब आकर के मुझे मालूम चला है कि उनको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है और उनके शहजादों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। मुस्लिम का खत इमाम आली मकाम तक पहुंच चुका है और इमाम आली मकाम वहां से बढ़ चुके हैं और करीब है कि अब इमाम आली मकाम इस कूफे में दाखिल होना चाहते हैं, इस वादी में दाखिल होना चाहते हैं। ऐ लोगों, हुसैन से गद्दारी नहीं करना। ऐ लोगों, हुसैन को धोखा नहीं देना। ऐ लोगों, हुसैन को बहुत, जो तुमने उनके भाई को सताया, उनके वालिद को सताया, खुदा के लिए हुसैन को तुम नहीं सताना। वो हुसैन अब अपना तवाफ काबा छोड़ करके तुम्हारी तरफ जो है वो रवा दवा हो चुके हैं। उसके बाद इब्न जियाद के हुक्म से हजरत कैस को भी गवर्नर हाउस से नीचे फेंक दिया जाता है और हजरत कैस भी जामे शहादत नोश कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन का यह काफिला आगे बढ़ता है। हजरत जुहैर से आपकी मुलाकात होती है और फिर किसी भी तरीके से इमाम आली मकाम के पास यह पैगाम पहुंच जाता है बुकैर बिन मासबा असदी के हवाले से कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को भी शहीद कर दिया गया है, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया है और जो आदमी आपने भेजा था कैस, उनको भी जो है वो यजीदियों ने शहीद कर दिया है। उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ये सारे मामलात को जो है मुस्लिम इब्ने अकील के भाइयों के सामने पेश करते हैं और फरमाते हैं जिसको जाना है वो चले जाए। यजीदी मेरा खून बहा करके ही शायद उन्हें सुकून मिलेगा, वो मेरे खून के प्यासे हैं, जो मेरे काफिले से निकल सकता है, निकलना चाहता है वो निकल जाए। तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के सारे रिश्तेदारों ने कहा, जब मुस्लिम इब्ने अकील ही नहीं है तो जिंदा रहने का क्या फायदा। हम भी मुस्लिम अकील के पीछे पीछे चलते हैं और हौज़े कौसर पर लाजमन हमें भी हुजूर के हाथों से एक जाम मिल जाएगा। बिरादरान इस्लाम, अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौरिखीन कहते हैं कि 60 हिजरी की पहली तारीख को आप कोहे जी हशम के दामन में पहुंचकर खैमजन हो जाते हैं। इधर से हुर आते हैं यजीदी लश्कर के साथ और इमाम आली मकाम के पास आते हैं। ये दोपहर का वक्त है, ये सब प्यासे होते हैं। इमाम आली मकाम इन्हें पानी पिलाते हैं। अजान होती है, नमाज का वक्त होता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, तुम लोग यजीदी हो, मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? उन्होंने कहा जी हां, आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम हुसैन ने इमामत की और ये सारे यजीदियों ने जो है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जो है वो नमाज पढ़ी। उसके बाद इमाम आली मकाम आगे बढ़ने का इरादा करते हैं तो हुर कहते हैं कि हमें यह हुक्म दिया गया है कि आप जरा भी जो है वो आगे बढ़ने ना पाए, मगर हुजूर इमाम आली मकाम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हुर आकर के इमाम आली मकाम को रोकने की कोशिश करते हैं कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह इब्न जियाद का यही हुक्म है कि हम आपको आगे ना बढ़ने दें। फिर हजरत इमाम आली मकाम का काफिला कसर बिन मकातिल के पास पहुंचता है, वहां कयाम फरमाया। हुर भी एक जगह पे ठहरे हुए हैं। आधी रात के बाद आपने साथियों से फरमाया कि पानी भर लो, अभी थोड़ी देर में आपकी आंख लगती है और आप पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके शहजादे पूछते हैं कि अब्बा जान ये आपने कलेमात क्यों कहे? फरमाया बेटा अभी मेरी आंख लग गई और मैं देख रहा हूं कि ख्वाब में मुझसे कोई कह रहा है कि ये लोग रास्ते पर चल रहे हैं और मौत इनका पीछा कर रही है। लगता यह है कि मेरा वक्त शहादत जो है वो करीब आ चुका है। जब आपका काफिला नैनवा पे पहुंचा तो कूफे की तरफ से एक सवार आता हुआ दिखाई दिया और वो आकर के इमाम आली मकाम की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ बल्कि हुर की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसको सलाम कहता है और इब्ने जियाद का पैगाम पहुंचाता है कि खबरदार अब इमाम आली मकाम को जो है इस वादी से बढ़ने नहीं दिया जाए। इमाम आली मकाम उस वादी का नाम पूछते हैं तो बताने वाले बताते हैं कि इस वादी को करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बाबा जान जब यहां से गुजरे थे तो उन्होंने ज़ारो कतार वो यहां पे रोए थे और उन्होंने लोगों से कहा था कि यही वो जगह है जहां पर मेरे बेटे हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। लगता यह है कि हम अपनी शहादत गाह पे पहुंच चुके हैं।
ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر کہ ہم کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ برادران اسلام، اب اس دور کے اندر ایران میں بغاوت اٹھتی ہے۔ جب یزید کا نام سنا لوگوں نے، ایران میں بغاوت جو ہے وہ عروج پہ پہنچی۔ اب جیسے ایران میں بغاوت عروج پہ پہنچی تو ابن زیاد نے ابن سعد کا ایک لشکر وہاں پہ روانہ کیا کہ تم لوگ ایران میں جاؤ اور بغاوت کو جو ہے وہ کچل دو۔ اب ابن سعد نکلتا ہے، یہ ابن سعد مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ یہ وہاں سے نکلتا ہے، ادھر ابن زیاد کا پیغام پہنچتا ہے کہ تم ایران بعد میں جانا، یہاں پر پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، حسین سے نمٹو، یہاں پر تم جو ہے ایران کی طرف بعد میں رواں دوا ہونا۔ اب ابن سعد کے لیے وہاں پر خوشخبری یہ تھی کہ اگر تم نے ایران میں بغاوت کو کچل دیا تو یزید کا حکم یہ ہے کہ تمہیں ملک کے رے کی حکومت جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ایک جگہ کا اب آج کے دور میں ایک نام ہے، وہاں کی حکومت تمہیں عطا کی جائے گی۔ برادران اسلام، اب ابن سعد جانتا تھا امام علی مقام کے مقام کو کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ابن سعد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ ابن زیاد کہنے لگا اگر تم اس مہم کو سر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں رے کی حکومت نہیں دیں گے۔ یہ لالچ میں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں اس مہم کو جو ہے وہ سر کروں گا۔ اب تاریخ یہاں پر بہت لمبی ہے۔ حضور امام علی مقام کی ابن سعد سے بات چیت بھی ہوتی ہے اور ادھر ابن سعد کے پاس پیغام بھی آتا ہے کہ تم فوراً حسین کو جو ہے وہ قتل کر دو، ان کے سارے ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں ان کو قتل کر دو اور پھر اس کے بعد تم آگے بڑھو۔ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو ہم تمہیں معزول کر دیں گے اور کسی اور شخص کو اس لشکر کا جو ہے ہم امیر بنا دیں گے۔ برادران اسلام، اب ابن سعد کہتا ہے مجھے رے کی حکومت چاہیے، چاہے مجھے حسین کے سر کو تن سے جدا کرنا پڑے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام علی مقام کے جو ساتھی تھے انہوں نے خیمے کے پیچھے خندق کھود کر کے آگ لگا دی تھی اس میں، تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے، جو بھی حملہ ہو فرنٹ سائڈ سے ہو سامنے سے ہو۔ چنانچہ امام علی مقام عبادت کے اندر مصروف ہیں کہ یزیدی آ کر کے امام علی مقام کے خیموں کو گھیر لیتے۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی حسین، کوئی معاملہ ضرور ہونے والا ہے، اور چاروں طرف سے یہ جتنے بھی اطراف ہیں، پیچھے تو آگ لگی ہوئی ہے اس طرف سے دنیا آئے، یہ 3 افراد سے یزیدیوں نے ہمارے خیمے کو گھیرا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمدار سے فرماتے ہیں کہ بیٹا جا کر کے دیکھو اور ان سے کہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حسین سے جنگ کرنی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ آج کی ہمیں اجازت دے دی جائے، یہ 9 محرم کا دن تھا، آج کی ہمیں اجازت دے دی جائے، کل اگر تم کو جنگ کرنی ہے تو تم بھی میدان میں آ جانا۔ برادران اسلام، وہ امام علی مقام کو اجازت دیتے ہیں۔ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سارے رفقا جو ہے عبادت کرنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری رات گزرتی ہے، پیشانیوں نے سجدے کے خوب مزے لیے، زبانوں نے تلاوت کے خوب مزے لیے، تلاوت کرتے رہے، سربا سجود ہوتے رہے۔ پھر امام علی مقام کے ساتھ فجر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ اب 10 محرم کی قیامت خیز صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ ادھر طلوع ہوتا ہے، ادھر امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں تم مجھے پہچانتے تو ہوگے، میں حسین ہوں، میں ابن رسول ہوں، میں ابن علی ہوں، تم نے خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا، اور پھر یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آج تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت روئے زمین پر رسول کا کوئی اور نواسا ہے میرے سوا؟ صرف میں ایک اکیلا ہوں جو اس پورے روئے زمین پر جو ہے رسول کا نواسا ہوں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کہیں بھی چلے جاؤ، میرے علاوہ رسول کا کوئی دوسرا نواسا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے تقریر کی، ان کے دل مردار ہو چکے تھے، وہ تقریر کا کوئی بھی اثر امام علی مقام کی جو ہے ان پر نہیں ہوتا ہے۔ پھر حر نے یزیدیوں سے مخاطب ہو کے کہا یہ تم کیا کرنے چلے کہ تم امام علی مقام کو شہید کرنا چاہتے ہو، امام علی مقام کو تم مارنا چاہتے ہو، ان کو خطوط لکھ کر کے تم نے بلایا اور آج یہ تمہیں سمجھاتے ہیں تو ان کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ جب واپس جانا چاہتے ہیں، دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، صلح کا راستہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے۔ حر کی تقریر کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچانک حضرت حر پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جو حضرت حر کو بچپن سے جانتا تھا، کہا حر جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ مضبوط کون ہے تو ہم تمہارا نام لیا کرتے تھے، آج تمہارے جسم پر کپ کپی کیوں ہے، گھبراہٹ کیوں ہے، چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟
तो हुर ने कहा, मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हुआ हूं। एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख है। मैं दोजख में नहीं जाऊंगा, मैं तो जन्नत में हर हाल में पहुंचूंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तो हुसैन का साथ दूंगा, मैं तो हुसैन के घर वालों का साथ दूंगा। अल्लाहु अकबर। अब इधर हजरत हुर भी आगे बढ़ते हैं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आके मिलते हैं। और शुरू की जो गलतियां उन्होंने की थी कि हुजूर मैं ही वो शख्स था कि जिसने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, मैंने रोका, अगर मैं आपको जाने देता तो शायद आप चले जाते। हुजूर मेरी गलती को माफ फरमा दीजिए, मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूं। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, हुर घोड़े से तो उतरो। कहा, हुजूर अब मैं शहीद होने के बाद ही इस घोड़े से उतरूंगा। बिरादरान इस्लाम, फिर मौरिखीन ये कहते हैं कि इब्ने साद ने सबसे पहले तीर कमान में रखा और उसको हुसैन इमाम आली मकाम की तरफ फेंका और सारे यजीदियों से कहा कि गवाह रहना कि सबसे पहले इस मैदान में तीर मैंने चलाया। अब मैदान कारेजार गर्म होता है। तरीका उस दौर में यह था, इधर से एक आता, इधर से एक आता, यह अपनी शान में तारीफ और तौसीफ करता और इधर से एक आदमी जो है अपनी शान में तारीफ और तौसीफ करता। अब इधर से एक यजीदी आगे बढ़ा, उधर से हजरत इमाम आली मकाम के एक मुहिब जो है हजरत अब्दुल्ला आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मेरा खानदान ये है और मेरे खानदान का ये ताल्लुक है, मेरा खानदान इतनी बड़ी जो है वो अहमियत रखता है। उसके बाद दोनों में मुकाबला होता है। हजरत अब्दुल्ला उस यजीदी को जहन्नम वासिल कर देते हैं। दूसरा यजीदी आता है, उसे भी जहन्नम वासिल करते हैं। तीसरा यजीदी आता है, उसे भी जहन्नम वासिल कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला की अहलिया भी मौजूद हैं। वो जब अपने शौहर के कारनामे को देखती हैं तो खुशी से बाहर आ जाती है और कहती है, मेरे काबिल लड़, जितना लड़ सकता है लड़, अपने खून के छींटों को हुसैन पे कुर्बान कर दे, मगर हुसैन की अजमत पे आंच नहीं आने देना। यजीदी का हमला होता है और हजरत अब्दुल्ला की एक हाथ की उंगलियां कट करके जमीन पे गिर जाती है। वो दूसरे हाथ में तलवार पकड़ते हैं, यजीदियों से लड़ते हैं और जामे शहादत नोश कर देते हैं। इमाम आली मकाम के लिए ये पहली, इमाम आली मकाम ने अपनी निगाहों के सामने उस वक्त मैदान करबला में ये पहला मंजर देखा। हजरत हुर ने देखा कि इमाम आली मकाम बहुत परेशान है। हजरत हुर मैदान कारेजार में आते हैं, बेशुमार यजीदियों को जहन्नम वासिल करते हैं और हजरत हुर भी मुकाम शहादत जो है वो हासिल करते हैं। इधर से लोग आते हैं, इधर से लोग आते हैं, शमशीर बुर्रा आपस में टकराती है, तलवारों से तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां बुलंद होती हैं। अल्लाहु अकबर। अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ये घर वाले हैं, अभी तक जो मुहिब्बाने अहले बैत हैं, ये सब के सब अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। फिर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के भाई आगे जाते हैं, उनके शहजादे आगे जाते हैं, ये भी लड़ते हैं, ये भी शहीद हो जाते हैं। हजरत इमाम आली मकाम के शहजादे आगे बढ़ते हैं, हजरत अली अकबर आगे आते हैं, ये भी शहीद हो जाते हैं। अब हजरत कासिम की बारी आती है। ये हजरत इमाम हसन के शहजादे हैं, 19 साल इनकी उम्र है, जिस्म पर कोई जरा नहीं, यानी जंग के जमाने में जो वास्किट वगैरह पहनी जाती है कि जिस पर कोई तलवार वगैरह जो है वो असर नहीं करे, कोई जरा नहीं। बारीक सल एक जो है पतला सा कुर्ता आप जेबितन किए हुए मैदान में आते हैं। मैदान में आकर के कहते हैं, लोगों सुनो, मुझे जानते हो, मैं इब्ने हसन हूं, मैं हसन की औलाद हूं, तुम में से जो ताकत रखता है मुझसे लड़े। तो उधर अमर बिन साद ने इर्ज़क, जो बहुत मशहूर पहलवान था और तलवार में बहुत माहिर था, उससे कहा, जाओ तुम इससे लड़ो। इर्ज़क कहने लगा, बच्चों से लड़ना यह हमारी तौहीन है, हम बच्चों से नहीं लड़ते। अमर बिन साद ने कहा, यह बच्चा नहीं है, यह तो हसन का शहजादा है, वो तलवार के जोर दिखाएगा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दांत अगर खट्टे ना कर दे, तुम्हारी आंखों को यह चकाचौंध ना कर दे, तो तुम देखना। इर्ज़क ने कहा, अच्छा मैं अपने बड़े लड़के को बेचता हूं। बड़ा लड़का आता है हजरत कासिम से लड़ने के लिए, तलवार से तलवारें टकराती हैं, हजरत कासिम एक वार कर दे हैं और खीरे के तरीके से उसकी गर्दन को काट के रख देते हैं। उसने जब देखा कि मेरे बड़े बेटे के साथ ये मामला हो गया, उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा, जा तू जा। इमाम हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हैं, उसके दूसरे बेटे को भी जहन्नम वासिल कर देते हैं। तीसरा बेटा आता है, उसे भी जहन्नम वासिल करते हैं। चौथा आता है, उसे भी जहन्नम वासिल करते हैं। अब इर्ज़क अपने घोड़े पे जो है वो उछलने कूदने लग गया, ऐ अमर बिन साद मुझे भेजो, ऐ अमर बिन साद मुझे भेजो। उसने कहा, मैं तो पहले ही कहता था तू जा, मगर तू तो कहता था ये बच्चा है। उसने कहा, पहले मैंने इनकी तलवारों की जोहर को नहीं देखा था। अब इर्ज़क मैदान में आता है, जैसी तलवार से तलवार टकराती है, कहने लगा, ए कासिम, ये तो मेरे बेटे की तलवार है,
तेरे पास कहां से आ गई? हजरत कासिम मैदान करबला में कहते हैं तेरा बेटा तोहफे में दे के गया है कि जब मेरा बाप आए तो उसके अंदर ये तलवार उतार देना। अब देख मैं तेरे साथ क्या मामला करता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम की तलवार से तलवार टकराती है। हजरत कासिम ऐसा वार करते हैं कि अरज़क की भी गर्दन दूर जाके गिरती है। अल्लाह अकबर। अकेले कई यजीदियों को जो है वो जहन्नम वासिल करते हैं। उसके बाद कहते हैं, ऐ मेरे चचा, मुझे पानी की प्यास लगी है, एक घूंट आप पानी पिला दें। ये यजीदी उस फरात के किनारे अपने मुसल्ला बॉडीगार्ड्स मुतय्यन कर देते हैं। हजरत कासिम को पानी की प्यास है। उधर इमाम आली मकाम कहते हैं, मेरे प्यारे भतीजे मत घबरा, मैं देख रहा हूं कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आब कौसर लिए हुए तेरे मुंतजिर हैं। हजरत कासिम हमला करते हैं, बेशुमार यजीदियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। और उसके बाद इन पर हमला होता है। इनका सर इमाम आली मकाम की गोद में है। आंखें खोल के देखते हैं, ऊपर चेहरा हुसैन चमक रहा होता है। और उसके बाद इनकी रूह भी जिस्म से परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़यामत में एक सदा बुलंद होती है, ऐ हुसैन, इनकी दुश्मनी तो बड़ों से है, बच्चों से तो इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अली असगर को बहुत प्यास लगी है, आप इन्हें ले जाइए और इनसे कहिए कि अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये 6 महीने का बच्चा क्या तुमसे लड़ेगा? तुम इसको पानी पिलाओ। ये बाहर लेके इमाम आली मकाम आते हैं, यजीदियों के सामने अपना मारूजा पेश करते हैं। कोई यजीदी कमान में तीर रख के फेंकता है, सीधा हजरत अली असगर के हलक पे जाके लगता है और जो रोने की आवाज होती है वो बंद हो जाती है। खानदान अहले बैत की खवातीन खैमे में ये समझती हैं कि शायद इन्होंने पानी पिला दिया। इमाम आली मकाम जब अली असगर को आपकी अहलिया की गोद में रखते हैं, वो ज़ारो कतार रोने लग जाती हैं। बहुत से अहले बैत के नौजवान आगे बढ़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। बहुत से यजीदी जो है वो जहन्नम वासिल हो जाते हैं। अब आखिरी बारी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन, ये 2 शख्सियत हैं जो आखिरी में बची हुई हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है। अब्बा जान मैं जाता हूं, मैं आपको अपने सामने कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम बीमार हो और जब ये हमारी खवातीन जाएंगी इनके साथ कोई महरम भी तो होना चाहिए और फिर हमारी नस्ल का सिलसिला तुमसे चलेगा, हमारी ये नस्ल तुमसे आगे बढ़ेगी। बेटा तुम रुक जाओ। अब इमाम आली मकाम हुजूर का अमामा शरीफ सर पे रखते हैं, हजरत अली की तलवार हाथ में है। सारे तबरुकात मुकद्दसा के साथ मैदान करबला में आते हैं। जुमे का दिन है। यजीदियों के सामने कहते हैं, मुझे पहचानते तो होगे, मैं हुसैन हूं, मैं इब्ने रसूल हूं, मैं इब्ने अली हूं, मुझे जानते तो होगे। आज मुझे बताओ दिन कौन सा है? वो कहते हैं जुमे का दिन है। आज मिंबरों पर खतीब क्या करते होंगे? आपके नाना के नाम के कसीदे पढ़ते होंगे। फरमाए, लानत है तुम पर, वो मेरे नाना के नाम के कसीदे पढ़े और तुम उसी नाना के नवासे के कत्ल के दर पे हो। अब इन पर भी कोई बात असर नहीं होती है। अब इमाम आली मकाम मैदान कारेज़ार में है। मेरा बहादुर हुसैन, अल्लाह का प्यारा हुसैन, हुजूर की तस्वीर हुसैन, अली की जीती जागती तस्वीर हुसैन, फातिमा की दुआ हुसैन, ज़ैनब की इल्तिजा हुसैन। इमाम आली मकाम अब मैदान करबला में आते हैं। वो सब के सब यजीदी जानते थे, जब इनके घर के छोटे छोटे बच्चों ने तलवार के ये जौहर दिखाए हैं तो हुसैन तलवार के कैसे जौहर दिखाएंगे? अल्लाह अकबर। हुसैन ने तलवार के वो जौहर दिखाए कि ऐसा लगता था कि प्यारे अली जो है मैदान करबला में आ चुके हो। और इमाम आली मकाम की तलवार जुल्फ़िकार है कि जो बिजली की तरीके से चल रही है, कई 100 यजीदियों को जहन्नम वासिल करते हैं। अजान होती है, फरमाते हैं 2 रकत पढ़ने दोगे? उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ लें। इमाम आली मकाम सजदे में आते हैं। यजीदी कहने लग गए, अगर इन्होंने नमाज पढ़ ली, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिनों की मेराज है, इनको मेराज हो जाएगी, फिर वो ताकत और कुव्वत इनको मिल जाएगी कि हम इनको खत्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हुसैन पर तीरों की बारिश कर दी जाए। इमाम आली मकाम पे चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, एक रिवायत के मुताबिक जमीन ही पे नमाज पढ़ रहे थे, आप नीचे तशरीफ लाते हैं। शमर या शिमर आगे बढ़ता है और इमाम आली मकाम के सीने नास पर बैठता है। जिस गले को रसूल चूमा करते थे उस गले को अपनी तलवार से काट दिया जाता है। इमाम आली मकाम का सर एक तरफ है, धड़ इमाम आली मकाम का एक तरफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम के सर को फिर नेज़े पर रखकर बुलंद कर दिया जाता है।
कूफे की गलियों में घुमाया जाता है। मैं सोचता हूं ये यजीदी बोरे में रख के भी तो ले जा सकते थे, तश्त में रख के भी तो ले जा सकते थे, नेज़े पर बुलंद करने की क्या जरूरत थी? तो कुदरत बता रही है हुसैन तूने हमारे रास्ते में सर दिया, अब देख हमारी कुदरत, हमने तेरे सर को दुश्मनों के हाथों में भी बुलंद कर दिया, दुश्मनों के हाथों में भी बुलंद कर दिया। सर बुलंद है। ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं मेरा घर बुलंद मुकाम पर था, मैंने देखा कि नेज़े पर हुसैन के होंठ हिल रहे, अपने कानों को करीब किया तो हुसैन के होठों से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। फिर इमाम आली मकाम का सर नास इब्ने जियाद के सामने दरबार में टेबल पर, उसके हाथ में छड़ी है, वो कभी छड़ी को पेशानी पे मारता, ये हुसैन की पेशानी है, होठों पे लगाता, ये हुसैन के होंठ है, दांतों पे लगाता, ये हुसैन के दांत है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम साहबी रसूल से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा ओ खबीस इब्ने जियाद इस छड़ी को हटा ले। मैंने सैकड़ों बार देखा कि मुस्तफा इन होठों को चूमते थे, मुस्तफा इन पेशानी को चूमते थे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इस गले नास को चूमा करते थे। बिरादरान इस्लाम, फिर इमाम आली मकाम का सर और इमाम आली मकाम के अहले बैत को घोड़ों पर बिठा करके और इमाम आली मकाम का सर नेज़े पे बुलंद करके दमिश्क की तरफ ले जाया जाता है, यजीद के दरबार में रखा जाता है। दमिश्क को यजीद ने खूब सजाया हुआ था कि आज इमाम आली मकाम का सर हमारे दरबार में पहुंच चुका है। सर सामने तश्त पे रखा जाता है और यजीद भी छड़ी लेकर के वही हरकत करता है। वहां पर भी एक आशिक रसूल कहते हैं कि हटा ले अपनी छड़ी को, कि मैंने सैकड़ों बार देखा कि हुजूर इस पेशानी को चूमते थे। अब यजीद खबीस बड़े दरबार में हजरत ज़ैनब से कहने लगा, देखा ज़ैनब, इख्तिदार में कितनी ताकत होती है, इख्तिदार में कितना नशा होता है, देख ले आज हमने तेरे भाई के सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत ज़ैनब ने जो अल्फाज कहे दमिश्क के उस दरबार में, जो मौरिखीन ने लिखे, हजरत ज़ैनब ने बरजस्ता फरमाया, ओ खबीस तू कहता है इख्तिदार में कितनी ताकत होती है, और मैं कहती हूं कि देखना कयामत तक आने वाली दुनिया कहेगी कि मुस्तफा के घराने वालों में कितनी ताकत होती है, मुस्तफा के घर वालों में कितनी ताकत होती है। ये सब कुछ दे सकते हैं मगर बातिल के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। ये सब कुछ दे सकते हैं, बातिल के हाथ में जो है वो हाथ नहीं दे सकते हैं। हजरत सलमा जो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम हजरत अबू राफी की जोजा है, वो बयान करती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि वो रो रही। मैंने अर्ज किया आप रोती क्यों है? उन्होंने फरमाया मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा कि हुजूर के सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक पर गर्दो गुबार है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपका क्या हाल है? फरमाया कि मेरे शहजादे हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक रोज दोपहर के वक्त ख्वाब में हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल जहां आरा के दीदार से मुशर्रफ हुआ। मैंने देखा कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक चेहरे अनवर पर बिखरे हुए, गर्द आलूद है, दस्ते अक़दस में खून से भरी हुई एक बोतल है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान आप पर फिदा हो, मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो, ये बोतल कैसी है और इस कदर रंजो मलाल क्यों है? इरशाद फरमाया इस बोतल में मेरे नूरे नजर हुसैन और उनके जानिसार साथियों का खून है जिसे मैं आज सुबह से उठा रहा हूं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने इस वक्त तारीख को याद रखा। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि इमाम आली मकाम को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। बिखरे बिखरे हैं तुझ पर मदीने के फूल, बिखरे बिखरे हैं तुझ पर फातिमा के फूल, बिखरे बिखरे हैं तुझ पर अली के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।